जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, बच्चे जो है ना वो मन के सच्चे। और अगर बचपन में ही ना उनके दिमाग में अगर कोई बात चली जाती है तो फिर वो चली जाती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर एक टीचर पढ़ाने आया है, ठीक है, और पिताजी बहुत ज़्यादा दुलार करते हैं ना, तो एक थप्पड़ पर भी जो है ना वो तुरंत रो पड़ेगा पिताजी के सामने। पर वही अगर वो कहीं गिर जाता है या फिर पिताजी सामने नहीं है तो बिल्कुल भी रोएगा नहीं। फ़िलहाल जो है इस बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है ना, मतलब बातचीत तो नहीं हुई है, पर हाँ देखने से लगता है कि भाई बच्चा जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही शांत हो गया है। किसी से मतलब नहीं है, अब सर झुकाकर चलता है, किसी की बात जल्दी सुनता नहीं है। शायद कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, शायद कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब कि देखने लायक थी पहले की उसकी जर्नी, ठीक है। उसको अगर हम लोग पहले देखते ना तो कोई भी काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सुगमता के साथ वो कर देता था, ठीक है। पर अभी क्या है कि भाई कोई काम करने को तैयार ही नहीं है ना। यहाँ तक कि मैंने जो देखा सामने, ठीक है, मतलब मैं घर के बाहर जस्ट जो है ना अपने दरवाजे के सामने बैठा हुआ था, ठीक है, और वो जो है उसके पिताजी जो है उसको डांट फटकार लगा रहे थे कि भाई तुम आज के बाद हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? हाँ, क्या हो गया है? कुछ हो गया है क्या? कुछ ना बोलते हो, ना सुनते हो, ना समझते हो, ना जानते हो, ना पहचानते हो। हाँ, कल ही तुमको हम बोले कि चलो पार्टी में चलते हैं, नहीं गए तुम। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं करते थे। अभी तुरंत तुमको बोले कि जाओ दुकान जाके सामान जाके लेकर आ जाओ, नहीं लेकर आए तुम। हाँ, बैठे हुए सिर्फ तुम, पैसा बगल में रखा हुआ है, लेकर आना चाहिए ना बाबू। हाँ, क्या हो गया? कुछ बात है क्या? ऐसा पिताजी पूछते हैं और हाथ जो है उसके ऊपर फेर देते हैं, पिटाई उसकी हो जाती है उस समय, ठीक है। बच्चा फिर से भाई बिना रोए, ठीक है, सोच लीजिए एक 12-14 साल का लड़का, उसको लग चुका है एक थप्पड़, ठीक है, पिताजी ने उसके ऊपर हाथ फेर दिया है और बच्चा जो है ना बिना रोए घर के बाहर, वैसे ही जैसे मैं बैठा हुआ ना बाहर दरवाजे पर, वैसे ही वो भी दरवाजे पर बैठा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं, शांत चित्त, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। दोस्त लोग आते हैं, उठता है, चला जाता है दोस्त लोग के साथ, ठीक है। यहाँ से जो मुझे बात पता चलती है ना, क्योंकि क्या है ना कि देखिए जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बदलाव हो रहा होता है ना, और हर एक चीज़ को समझ पाना, सीख पाना ना, अपने साथ रख पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम धीरे धीरे किसी चीज़ को करें, ठीक है। कहा जाता है ना कि 21 दिन में कोई आदत लग जाती है हमें, ठीक है। तो शायद बच्चे ने भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुन ली है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया है उसको, जिससे शायद उसको लगने लगा है कि भाई अब जो है ना मैं करके चलते हैं जीवन में ना, जो मैं का राग अलापना होता है ना उसको करके चलते हैं और अपने आप में रहते हैं, दूसरों की बातें थोड़ा सा जो है इग्नोर करके चलते हैं और छोड़ कर चलते हैं। मतलब क्या करें, अब छोड़ कर चलें ज़्यादा सही रहेगा ना। आप अगर बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर की अगर बात सुने, ठीक है, मोटिवेशनल अगर आप स्पीकर की बात सुने तो वो लोग खुद कहते हैं कि अगर आप अकेले रहते हैं, ठीक है, अगर आप अकेले रहते हैं और अपने आप को समझ जाते हैं तो आप सबसे अच्छे हैं ना। बाहरी दुनिया में कुछ ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर ढूंढ लीजिए। अच्छी बात ये भी है, पर मैं इसका थोड़ा सा जो है ना खंडन करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई? क्योंकि अगर आप अकेले हैं तो आपका जो नॉलेज है ना वो सीमित हो गया, फिर आप सिर्फ अपने आप तक ही जानोगे, आप अपने बारे में ही जानोगे, उससे ज़्यादा तो जान नहीं सकते, बाहरी दुनिया तो जानोगे नहीं, ठीक है। हमारे पिताजी, दादी, दादा जो है ना वो कहा करते थे कि भाई अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो ना, अगर आप चीज़ों को जानना चाहते हो तो भले ही आप किसी से बात करो या ना करो, बात की बात, ठीक है, आप उनके साथ खड़ा रहो या ना रहो, बात की बात, पर आप कम से कम उनसे एक बार मिलो ज़रूर, ठीक है। आप उनकी दिनचर्या को देखो ज़रूर, आप यह कोशिश करो जानने की कि क्या ऐसा कारण है कि वह आदमी फलाना काम कर रहा है। तो आपको इंटरेस्ट जगेगा ना, आपको यह पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये लड़का जो है ना ये काम करता है, उसको इतना बेनिफिट होता है तो मुझे भी हो सकता है, ठीक है। अब ज़रा सोचिए कि जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि आईटी सेक्टर होता है, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है यूपीएससी होता है, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि एसएससी होता है,
वो कभी जो है इन सब के बारे में जानता ही नहीं है अगर है, तो क्या कभी सरकारी नौकरी के बारे में सोचेगा? अगर वो आईटी सेक्टर के बारे में जानता ही नहीं है तो क्या कभी वो प्राइवेट नौकरी के बारे में सोचेगा? नौकरी जो है अगर उसके बारे में वो जानता ही नहीं है, उसका बेनिफिट नहीं जानता, तो क्या उसको मिलेगा कभी नौकरी? कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, नौकरी को बहुत सारे लोग जो है ना नौकर ना सर्वेंट उस तरीके से लेकर चलते हैं, परंतु ज़रा याद कीजिए कि भारत में जो है या पूरे के पूरे विश्व भर में ना जैसी आपदाएं देखने को मिलती हैं उस समय पर, ठीक है, ना हम मिट्टी को बचने दे रहे हैं, ना हम पेड़ पौधों को काटने से और मर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे को खुद काट रहे हैं, तो ना मिट्टी बची ना पेड़ पौधे बचे। तो आदमी जाएगा तो जाएगा कहाँ? नौकरी पर ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा फिर? क्योंकि मिट्टी है नहीं तो खेती करेगा नहीं, पेड़ पौधे हैं नहीं तो पेड़ पौधे अगर होते भी तो मान लो लकड़ी काट के बेच लेता हुआ ना, ये लकड़ी के नीचे कम से कम क्या मतलब? एक पेड़ अगर बड़ा हो रहा है तो उसमें से जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमें मिल जाती हैं खाने पीने को जो जीवन को आगे बढ़ा सकती है, पर है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। आप जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, अगर आम का अगर सीज़न चल रहा है और कच्चा आम मिल चुका है ना, तो लोग क्या करते हैं ना कि उस कच्चे आम को जो है मेडिसिन डाल के जो है उसको पका देते हैं जल्दीबाजी में, तुरंत चाहिए हमको। अच्छी बात है क्या? नहीं है। तो हम किसी चीज़ को बचने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम जो है नौकरी की आशा क्यों ना करें? ठीक है, करना तो पड़ेगा क्योंकि जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जहाँ पर लोग जो है ना आदान प्रदान करते थे ना, उस व्यवस्था को, उस व्यवसाय को आदान प्रदान का व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है भाई, हम तुमसे मिर्च खरीद रहे हैं, तुम हमसे जो है चावल ले लो। हम जो है तुमसे धन ले रहे हैं, धन नहीं, हम तुमसे जो है चाय का पत्ती जो होता है ना वो ले रहे हैं और तुम जो है हमें मसाले दे दो। होता था ना, जैसे प्रेयरी प्रदेश जानते होंगे आप, ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेड बास्केट जिसको कहा जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रेड बास्केट, ठीक है, नाम ही एक्चुअली उसका है। तो वहाँ से जो है धान हम ले रहे हैं, धान लेंगे और फिर कुछ देंगे तभी ना। पुराने समय के हिसाब से जो है आदान प्रदान का जीवन तो यही है। पर उसके बाद क्या आया? उसके बाद धन आया। चीज़ों के बदले हमने धन को आगे पीछे करना प्रारंभ किया। हमने यह कोशिश की कि भाई हर चीज़ के बदले जो है धन जो है प्रथम रहे, ठीक है, पहला रहे। आज आप देख रहे हैं ना पूरे के पूरे विश्व भर में आज आप देख रहे होंगे कि भाई हर आदमी जो है ना, हर एक आदमी अपने पैसे के लिए, ठीक है, अपना जो करेंसी है ना उसको ऊंचा करने के लिए जो है लगा पड़ा है। ठीक है, चाहे डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे ब्रिक्स हो, कोई भी करेंसी, ठीक है, लोग बनाने पर भी लगे पड़े हैं ना, बिटकॉइन जिसको कह रहे हैं फिलहाल में। तो नौकरी की आशा क्यों ना करें? परंतु फिलहाल चलिए उस वापस जो है ना उस बात पे चलते हैं कि उस बच्चे की स्थिति जो है ना फिलहाल जो है गंभीर लगती है। ठीक है, मैं अब उसको अपने आप से कंपेयर करता हूँ। ठीक है, क्या है कि एक समय मेरा मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा 10th बोर्ड जो है आने वाला था, ठीक है, मैं 9th में था और 9th का जो है 6 महीना ख़त्म हो चुका था। ठीक है, तो उस समय मैं भी शांत हो गया था। ठीक है, मैं भी बिल्कुल शांत, बाहरी दुनिया से मिलना नहीं, जानना नहीं, पहचाना नहीं, ठीक है, बातचीत नहीं करना, कोशिश करना कि ज़्यादातर किताबों के साथ समय बिताया जाए। ठीक है, ये कैसे भी करके, क्योंकि हमें स्कूल से कह दिया गया था कि भाई अगर आप लोग जो है 9th के फाइनल एग्ज़ाम में अगर अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ज़रा सोचिए कि 9th में है, अगले साल 10th में जाएंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो अगर 9th में कम नंबर आ गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो वो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर। तो टेंशन उसी समय से दिमाग में चढ़ गया था कि भाई अब जो है ना पढ़ना पड़ेगा। अब ऑप्शन नहीं है कि पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, क्योंकि मात्र 6 महीना बचा हुआ है और SA1 का रिज़ल्ट आ चुका था। और SA1 का रिज़ल्ट आने के बाद जो है ना ये न्यूज़ जो है हमारे सामने प्रिंसिपल के द्वारा रखी गई थी कि भाई आप लोग के साथ जो है ऐसा ऐसा हो सकता है, अब देख लो। तो पढ़ाई स्टार्ट, और इस चक्कर में मैंने हर चीज़ छोड़ दिया, बाहर जाना, घूमना फिरना, बैट बॉल खेलना, ठीक है, कबड्डी खेलना, कित खेलना, हॉपस्कॉच जिसको कहते हैं, सब खेलना जो है बंद। घर में जो है बैठ गया, कॉपी किताब खोला, पढ़ना स्टार्ट,
ठीक है। स्कूल से आता पढ़ाई करता, बाहर जाता पढ़ाई करता, ठीक है। उसमें ट्यूशन भी मैंने पकड़ लिया था 6 महीने का ही। मतलब जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिला ना, तो मैं मतलब एक्चुअली मैं ही नहीं, पूरा का पूरा क्लास ही जो है ना, थोड़ा सा जो है मतलब क्या कहते हैं चाहिए, उसको टेंशन आ चुका था कि भाई अब जो है ना पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्यूशन भी देखा, फिर ट्यूशन पढ़ने भी जाते थे शाम को, ठीक है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। फिर जो है हम लोग घूमते फिरना सब बंद, सब खत्म, सब मतलब शांतित हो गया, ठीक है। अपने आप से मतलब मैं हूँ और फिलहाल मेरा किताब, बात खत्म, ठीक है। तो ऐसा हो चुका था। तो फिलहाल ये तो मेरे साथ स्थिति थी, ठीक है, ये तो मैं था, ठीक है, क्योंकि मेरा 10th का बोर्ड था। पर उस बच्चे के साथ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से मैं आपको एक और जगह लेकर चलता हूँ, ज़रा याद कीजिए कि बचपन में, ठीक है, जब आपकी उम्र जो है ना सीखने की थी, ठीक है, सीखने की थी, तो जब आपको मम्मी पापा जो है पहली बार स्कूल भेजे थे, तो क्या आपको अच्छा लगा था? क्या आपको अच्छा लगा था? तो बिल्कुल अच्छा लगा था। क्यों अच्छा लगा था भाई? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे मेरे ही जैसे, ठीक है, हम लोग के जैसे ही वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि वहाँ पर LKG UKG में ज़्यादातर खिलौने होते हैं, ठीक है, प्री LKG प्री UKG में, ठीक है, प्री LKG कह लीजिए, उसका ज़्यादा सही रहेगा। LKG से भी एक क्लास पहले ही, मतलब LKG UKG, पर LKG से एक पहले प्री LKG, ठीक है, जिसको नर्सरी भी लोग कहते हैं। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है भाई, खिलौना होता है, खेलने को मिलता है, मज़ा आता है एक साल, ठीक है। पर जैसी जैसी जो है हमें लिखने के लिए कहा जाता है कि लिखो, पढ़ो, ठीक है, तो जो है स्कूल से कटाव जो है हमारा स्टार्ट हो जाता है। फिर स्कूल को छोड़ना पसंद करते हैं, स्कूल से जाना ही पसंद नहीं करते, मतलब वहाँ का टीचर को मिलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। बहाना लगाते हैं कि पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा क्या हुआ भाई कि अलग थलग रहना पसंद कर रहा है ना अब। पहले कारण था कुछ और, क्यों पसंद किया, पर अभी क्या है, कारण कुछ और हो गया। जा तो सेम जगह रहा था ना, जा तो रहा था वो स्कूल ही, पर पहले पसंद, अभी जो है नापसंद, क्योंकि जो गतिविधियां थी ना वो बदल गई, क्योंकि जो काम हो रहा था ना वो बदल गया। पहले जाते थे तो खेल कर आते थे, अब जा रहे हैं तो पढ़ कर आ रहे हैं, इसलिए नहीं जाना है, ठीक है। पहले जाते तो खेलते थे मस्ती में, कोई टेंशन नहीं था, अब जाते हैं तो टेंशन, पता है कि भाई अभी एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम इतना नंबर मेरा आएगा, तो घर से जो है डांट सुनेंगे। अब आते हैं उस बच्चे पे। बिल्कुल उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, ठीक है, जो उसके अनुकूल थी, ठीक है, जो उसको पसंद था, जो उसको अच्छा लगता था, इसलिए जो है वो थोड़ा नॉर्मल रहता था, ठीक है, वो हंसता खेलता था, ठीक है। चाहे घर वाले हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, अगर कोई काम कह दिया गया तो वो कर देता था, ठीक है। वो आसानी से जो है हमारी बातों को सुन लिया करता था, ठीक है। सर झुकाकर कभी भी जो है ना चलता नहीं था, सर ऊंचा करके हमेशा चलता था। पर अभी ज़रूर है कि जो स्थिति उसके साथ बनी है वो बिल्कुल उसी बच्चे के जैसा बनी है जिसको कहा जा रहा है कि भाई तुम स्कूल गए तो हो, पर अब खेलना बंद, ठीक है। अब नर्सरी में तुम नहीं रहे, अब तुम आ गए हो LKG UKG में, 1 क्लास में, 2 क्लास में। अब पढ़ना है, लिखना है, ये रहा तुम्हारा एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम होगा, पास हो फेल हो तुम जानोगे, हम नहीं जानेंगे। तो ज़रूर है कि ऐसा स्थिति जो है उसके साथ भी बन गया है कि उसको भी सेम जगह ही जाना है, घर ही वापस आना है, दोस्त लोग के साथ ही जाना है, स्कूल ही जाना है, ठीक है। पर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है जो कि अच्छा नहीं है, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो मैं नहीं जानता, ठीक है, पर हाँ हो तो गया है कुछ ना कुछ, ठीक है। बिल्कुल शांत, मतलब अगर वो रास्ते पर चल भी रहा है ना तो सामने नहीं देख रहा, अपने पैर को देख के चलता है वो ना। मैं तो अगर दूर से मैं देखूंगा अगर उसको, तो मैं तो कहूँगा कि फ़िलहाल उसको कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है आसपास की वजह से, ठीक है, या फिर अपने घर की वजह से। पर हाँ, जैसा दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप उसका दिखा, दोस्तों के वजह से तो नहीं लगता, ठीक है। तो 2 जगह से ही हो सकता है, चाहे तो घर से, ठीक है, चाहे तो समाज से, और चाहे तो स्कूल से। ये 3 चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट उसके लिए कर सकती हैं, और किया होगा शायद, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से पिताजी उससे बात कर रहे थे वो सही नहीं था एक्चुअली, ठीक है। एक होता है बच्चे को समझाना, एक होता है बच्चे को डांटना, और एक होता है बच्चे को पीट देना। तो पिताजी ने समझाया कम, पीट दिया ज़्यादा, ठीक है। तो वो चाहते थे कि बस मैंने जो कहा वो करो उस हिसाब से। तो भाई बच्चे के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, थोड़ा सा समझिए बच्चे को।
फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट में यहीं पे रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। ये पॉडकास्ट मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है कि भाई आपके घर में बच्चे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। वैसे भी आज का जो है साइंस कहता है कि बच्चे को स्ट्रेस मत दीजिए, ठीक है। बच्चे से जो है ना ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, बच्चे से जो है ना अच्छे से बात कीजिए, बच्चे को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। वैसे गांव देहात में, ठीक है, बिहार में, यूपी में हमें तो मिला नहीं रिस्पेक्ट, हमें तो अगर हमने कुछ ऐसा कह दिया तो हमारी कुटाई हो जाती थी, ठीक है। पर चलिए भाई, आज का साइंस कह रहा है, कीजिए आप भी, ठीक है, मानिए उस बात को, और थोड़ा सा जो है रिलैक्स रहिए जीवन में। जीवन बहुत बड़ा है, जीवन बहुत अच्छा है, सुंदर सा है, बदलता रहता है, और आप जो है इस बदलाव के जो है ना हकदार बनेंगे और आपको अच्छा लगेगा ज़रूर। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू मुझसे बात करने के लिए। हाँ, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलना है। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा स्पॉटिफाई चैनल, हमारा जो है एप्पल पॉडकास्ट चैनल, ठीक है, हर जगह जो है आप हमें मिल सकते हैं। हमें जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, 5 स्टार की रेटिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे, बाय बाय।